हेलो एवरीबॉडी, मैं अविनाश अग्रवाल हाजिर हूँ स्टोरी स्पीक्स के एक नए एपिसोड के साथ। स्टोरी स्पीक्स के माध्यम से मैं लाया हूँ स्टूडेंट्स के लिए ऐसी चुनिंदा स्टोरीज जो कि ना ही सिर्फ इंस्पिरेशनल हैं बल्कि उनमें छुपी हुई हैं ऐसी टिप्स जो कि आपकी तैयारी को एक नए मुकाम पर ले जा सकते हैं। द थीम ऑफ टुडेज स्टोरी इज थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ये कहानी एक ऐसे शहर की जिसमें एक पुअर गरीब किसान अपनी एक बेहद खूबसूरत डॉटर के साथ रहता था। उस डॉटर की खूबसूरती के चर्चे आसपास के गांव में काफी पॉपुलर थे। उस गांव के अंदर एक बड़ा ही दुष्ट और बड़ा ही श्रूड मर्चेंट भी रहता था। किसान वो मर्चेंट किसान की डॉटर के साथ शादी करना चाहता था, बट किसान उससे कभी भी बातचीत नहीं करना पड़ता था। एक बार किसान के ऊपर ऐसी मुसीबत आई कि उसे मजबूरी में मर्चेंट के पास कुछ लोन के लिए जाना पड़ा। मर्चेंट ने उसे लोन तो दिया बट बहुत ही अनरीजनेबल टर्म्स पे दिया, जिसपे की रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई था। किसान ने सालों साल अपनी भरसक प्रयास किया पर वो हर साल कभी भी उसका इंटरेस्ट ही नहीं पे कर पाता था। प्रिंसिपल की तो बात बहुत दूर है और दिन प्रतिदिन अब मर्चेंट उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लगा। और कहीं ना कहीं मर्चेंट ने यह भी कहा कि मैं सारा आपका लोन माफ कर दूंगा, आप अपनी डॉटर से मेरी शादी कर दीजिए। पर किसान और उसकी डॉटर उसके लिए राजी नहीं थे। एक दिन मर्चेंट अपने कुछ आदमियों के साथ अचानक सुबह सुबह किसान के घर पे आ गया और उसने कहा आज फैसला होके ही रहेगा, या तो आप मेरी शर्त मान लीजिए या फिर मेरे को अपनी डॉटर के साथ शादी करवा दीजिए। चूंकि उसके साथ गांव के बहुत और लोग भी थे तो किसान के पास उसको और कुछ चारा नहीं था। उसने पूछा कि क्या शर्त है आपकी। मर्चेंट ने इधर उधर देखा और उसने कहा, नीचे उसने देखा कि दो प्रकार के पत्थर पड़े हुए थे। एक पत्थर सफेद रंग का था और एक पत्थर ब्लैक कलर का था। उसने कहा कि मैं दोनों हाथों में एक एक कलर का पत्थर पकड़ लूंगा, एक हाथ में सफेद कलर का पत्थर, एक हाथ में ब्लैक कलर का पत्थर। अगर सफेद का आप मेरे से एक हाथ खोलने के लिए कहेंगे, अगर सफेद पत्थर खुला तो मैं आपका लोन भी वेव ऑफ कर दूंगा और आपकी डॉटर से शादी भी नहीं करूंगा। पर अगर ब्लैक पत्थर खुला तो मैं लोन तो वेव ऑफ कर दूंगा पर आपको अपनी डॉटर की शादी मुझसे करनी पड़ेगी। ये बहुत ही मुश्किल था किसान के लिए चुनना, क्योंकि वो किसी भी हालत पर अपनी डॉटर की शादी नहीं करना चाहता था। पर किसान के पास भी कोई चारा नहीं था। पर मर्चेंट बहुत चालाक था और शूट था। जब उसने नीचे से पत्थर उठाए तो उसने एक सफेद और एक काले पत्थर को उठाने की बजाय दोनों पत्थर काले उठा लिए और दोनों हाथ में डाल लिए। पर जब वो ये कर रहा था तो किसान की डॉटर ने देख लिया कि मर्चेंट ने दोनों हाथों में काले पत्थर रख रखे हैं। मर्चेंट ने कहा किसान की डॉटर से कि आप मेरा हाथ खोलो। किसान की डॉटर ने पत्थर लिया। हाथ में स्वाभाविक से काला पत्थर था, बट किसान की डॉटर ने हड़बड़ाहट सी करके उस पत्थर को नीचे डाल दिया और उसने कहा आई एम सॉरी मर्चेंट, मैं इस पत्थर को संभाल नहीं पाई और हड़बड़ाहट में मेरे हाथ से ये पत्थर निकल गया है। तो आप अपने दूसरे हाथ का पत्थर खोल दीजिए। जिस कलर का पत्थर आपके दूसरे हाथ में है, स्वाभाविक है दूसरे कलर का पत्थर नीचे गिर गया होगा। तो मर्चेंट ने झेप मेटते हुए हाथ खोला तो हाथ में तो दोनों पत्थर काले थे, तो दूसरे हाथ में भी काला पत्थर आना था। पर काला पत्थर दूसरे हाथ में था, माने जो पत्थर गिरा वो पत्थर फिर स्वाभाविक हो गया कि वो पत्थर मान लिया गया कि वो व्हाइट था। इस तरीके से किसान की डॉटर की हाजिर जवाबी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स की वजह से ना ही वो उस विकेट और श्रूड मर्चेंट को पाठ पढ़ा पाई, बल्कि लोन भी माफ हो गया और शादी का जो टेंशन था या शादी का जो उसने शर्त रखी थी उससे भी उसने अपने आप को फ्री कर लिया। इस कहानी से हम देखें तो स्टूडेंट्स बहुत सारे लेसन सीख सकते हैं। सबसे पहला तो जो लेसन है वो मैं ये कहना चाहूंगा दैट यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन द मोमेंट। You have to be always present. You have to be always present and you have to be always focused on the moment. When you are focused, when you are present in the moment, it allows you to give your 100% attention, 100% attention and 100% concentration on it. इस कहानी से हम बहुत सारे लेसन सीख सकते हैं। सबसे पहला लेसन है being focused in the moment allow you to center all your attention and concentration on one activity that you're trying to complete, and then only then you can come up with an out of box idea. दूसरी चीज ये है जो इससे हम सीखते हैं that success is not only about thinking out of the box. Success in today's competitive examination or success in today's world is not only about thinking out of the box. It is about thinking beyond the box. इनफैक्ट आपके साथ एक बहुत खूबसूरत सा किस्सा शेयर करना चाहूंगा। बहुत सालों पहले की बात है। मैं दिल्ली से बॉम्बे जा रहा था। फ्लाइट में मैंने देखा कि मेरे बराबर में एक 50-55 साल के प्रोफेसर बैठे। मैंने देखा जेई के काफी सारे उनके पास कंपेनियन थे। बातचीत जब शुरू हुई तो पता चला कि वो जेई का पेपर सेटर रह चुके हैं। मैंने उनसे पूछा कि सर जेई में आप क्या देखते हैं बच्चे में? तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग उन्होंने कहा सक्सेस इन जेई। ही बड़ा इंटरेस्टिंग कहा, उसको नीट के साथ भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव के साथ से मिला सकते हैं। उन्होंने कहा सक्सेस इन जेई इज अबाउट एबिलिटी टू थिंक both critically and creatively in front of new situation. Success in JEE is about ability to think both critically and creatively in front of new situation.
क्रिटिकली और क्रिएटिवली तभी हम देख सकते हैं, तभी हम सोच सकते हैं जब हम प्रेजेंट सवाल के अंदर, प्रेजेंट मोमेंट के अंदर, प्रेजेंट लेसन के अंदर, प्रेजेंट कॉन्सेप्ट के अंदर, प्रेजेंट थ्योरी के अंदर डूबे हुए हैं, 100% फोकस्ड है, 100% कॉन्सेंट्रेटेड है, 100% उसी में एंग्रोस्ड है, उसके अलावा कुछ भी और नहीं देख रहे। दूसरी चीज जो है क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी के लिए क्या है, बहुत सारे बच्चे करते हैं जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, कोई क्वेश्चन उनसे नहीं होता है तो वो तुरंत सोल्यूशन की तरफ भागते हैं। तो जब भी हमसे कोई सवाल ना हो तो हमें आगे की तरफ, माने सॉल्यूशन की तरफ नहीं भागना, हमें पीछे की तरफ भागना है। पीछे की तरफ फंडामेंटल है, माने जो कॉन्सेप्ट पे वो क्वेश्चन बेस्ड है, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से हमारा कुछ भला नहीं होगा। वही क्वेश्चन, उसी तरीके का क्वेश्चन दोबारा से एग्जाम में आएगा, हम फिर से अटक जाएंगे। बजाय सही रास्ता ये है कि उस क्वेश्चन की थ्योरी हम पढ़ें, क्वेश्चन दिमाग में रखें, थ्योरी को धीरे धीरे पढ़ें। इंटरनेशनल रिसर्च कहती है कि 70% चांसेस हैं, अगर आप फोकस्ड अप्रोच के साथ थ्योरी धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, यू हैव 70% चांसेस कि आप उस क्वेश्चन का सोल्यूशन उस थ्योरी में से ढूंढ लेंगे। और हजारों और बच्चे हैं जिन्होंने उसी क्वेश्चन का सोल्यूशन उसी थ्योरी में से ढूंढा है। क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है। सक्सेस इज वेरी इजी टू अचीव, बट सक्सेस इज नॉट समथिंग व्हिच यू विल फाइंड लाइंग ऑन द रोड, उठा के जेब में डाल लिया। मेहनत और तप तो करना ही पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से जाना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। लगातार थोड़े हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है आपको के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, और एक ही लक्ष्य के साथ आप हर दिन, हर घंटा, हर मिनट अपनी तैयारी को कीजिए कि मुझे आज अपनी तैयारी को एक अलग लेवल से ले जाना है। जीरो से शुरू करूंगा, पर और मेहनत करूंगा, तैयारी को आगे लेके जाऊंगा, और मेहनत करूंगा। माने इस लक्ष्य के साथ जब आप करेंगे कि अपनी तैयारी को रोज मुझे अगले लेवल पर लेके जाना है, तभी आप क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी डेवलप कर पाएंगे। तभी आप थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स या थिंकिंग बियॉन्ड ऑफ द बॉक्स सोच पाएंगे। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। और हाँ, अगर आप किसी टॉपिक पर कोई कहानी चाहते हैं या आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम या समस्या फेस कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। उसको हम अगले एपिसोड में एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिफोर आई गो, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय बुक टॉपर स्टडी हैक। दिस बुक इज यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE, NEET and board examination. I also have a book which is called Success Blueprint. This book is useful for students who are preparing for banking, SSC, railway and defense. Both these books are based upon the success story of more than hundreds of toppers whom I have interviewed and interacted in the last 15 years. इन दोनों किताबों के अंदर बहुत सारे ऐसे सुने अनसुने राज छुपे हुए हैं कि टॉपर टॉप क्यों करता है, ऐसा क्या होता है टॉपर में कि वो एफर्टलेसली टॉप कर जाता है, और एक ऑर्डिनरी बच्चा पूरी ताकत, पूरी शिद्दत के बाद सक्सेस के लिए भी तरसता रह जाता है। ये बुक्स ना ही सिर्फ इंस्पिरेशनल है, बल्कि बहुत सारे टॉपर्स के स्टडी सीक्रेट भी आपसे शेयर करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि टॉपर्स किस तरीके से गोल सेटिंग करते हैं, किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड को बढ़ाते हैं, किस तरीके से अपनी स्पीड और स्ट्राइक रेट में बैलेंस करते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, रिवीजन को कैसे करना है, एग्जाम से 2 हफ्ते पहले क्या करना है, 2 महीने पहले कैसे करना है। थैंक यू, बाय बाय।